साइंस जर्नी द्वारा उठाए गए दावों, उनके तर्कों और गलतफहमियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और साइंस जर्नी का वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दावा 1, यीशु का जन्म बिना पिता के हुआ था, जो विज्ञान के खिलाफ है। उत्तर पहला, विज्ञान की गलत समझ। विज्ञान प्राकृतिक प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, लेकिन यह अलौकिक घटनाओं को नकार नहीं सकता। चमत्कार स्वभाव से ईश्वर की ईश्वरीय हस्तक्षेप की क्रियाएं हैं, जो वैज्ञानिक क्षेत्र से बाहर होती हैं। इसलिए चमत्कारों को नकारना केवल प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर गलत है। दूसरा, कुंवारी से जन्म का संदर्भ। कुंवारी से जन्म ईसाई धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यीशु के ईश्वरीय स्वभाव को प्रदर्शित करता है। यदि ईश्वर ने कुछ नहीं से सृष्टि बनाई, तो एक कुंवारी से गर्भधारण कराना उनके लिए असंभव नहीं है। दावा 2, यीशु एक बढ़ई के परिवार से थे और उनकी सोच अंधविश्वास में बदल गई। उत्तर पहला, ऐतिहासिक यीशु का अस्तित्व और प्रभाव ऐतिहासिक दृष्टि से कई स्रोतों द्वारा प्रमाणित है, जैसे रोमन और यहूदी इतिहासकार टैसिटस और जोसेफस। ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार और सामाजिक प्रभाव केवल अंधविश्वास से नहीं हो सकता। दूसरा, व्यक्तिगत हमले। यीशु की शिक्षाओं को उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर नकारना गलत है। महान सत्य साधारण शुरुआत से आ सकते हैं। दावा 3, चमत्कारी घटनाएं जैसे बीमारियों का ठीक करना, 5000 लोगों को 2 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाना, तूफान को शांत करना और समुद्र पर चलना, ये सभी अवैज्ञानिक हैं और अंधविश्वास के उदाहरण हैं। उत्तर पहला, चमत्कारों का उद्देश्य। बाइबल में चमत्कार केवल निरर्थक घटनाएं नहीं, बल्कि यीशु की दिव्यता की पुष्टि के लिए किए गए थे। इन घटनाओं के गवाह कई लोग थे और ये ईसाई धर्म के मूलभूत हिस्से थे। दूसरा, गवाहों का प्रमाण। इन घटनाओं का वर्णन करने वाले सुसमाचार लेखकों में से कई या तो प्रत्यक्ष गवाह थे। इन घटनाओं को नकारने के लिए इन गवाहों की विश्वसनीयता को अस्वीकार करना होगा, जो असंभव है। तीसरा, तत्काल सामान्यकरण। सभी चमत्कारों को झूठा मानने का यह तर्क केवल एक त्वरित निष्कर्ष है। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि कुछ घटनाएं हमारी सामान्य समझ से परे होती हैं। दावा 4, यीशु की मृत्यु अंधविश्वास फैलाने के कारण हुई और उनका पुनरुत्थान एक काल्पनिक कहानी है। उत्तर, ऐतिहासिक सत्य। यीशु की क्रूस पर चढ़ाई प्राचीन इतिहास में सबसे अधिक प्रमाणित घटनाओं में से एक है। यहां तक कि सेकुलर विद्वान भी इस पर सहमति जताते हैं। पुनरुत्थान का प्रमाण। खाली कब्र। रोमियों और यहूदियों ने यीशु की लाश को नहीं ढूंढा। गवाहों का प्रमाण। 500 से अधिक लोगों ने यीशु को जीवित देखा। 1 कुरिन्थियों 15:6। यह सामूहिक भ्रम या मति भ्रम का परिणाम नहीं हो सकता। शिष्यों का परिवर्तन। शिष्य जिन्होंने पहले डर के कारण यीशु के साथ भाग लिया, वे अब उनके पुनरुत्थान के बाद साहस से प्रचार करने लगे, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। गलत प्रस्तुतिकरण। पुनरुत्थान को केवल अंधविश्वास के रूप में प्रस्तुत करना, यह ऐतिहासिक और तार्किक प्रमाणों की उपेक्षा करना है। दावा 5, ईसाई धर्म अंधविश्वास फैलाता है और अवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। उत्तर, ईसाई धर्म और तर्क। ईसाई धर्म में विश्वास अंधा नहीं है, बल्कि यह प्रमाणों पर आधारित है। इब्रानियों 11:1। वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में से कई ईसाई थे, जैसे इसाक न्यूटन और जोहानस केपलर, जिन्होंने दिखाया कि विश्वास और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। गलत द्वंद्व। यह दावा करना कि चमत्कारों में विश्वास करने से तर्क करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, एक गलत सिद्धांत है। कई ईसाई अपनी आस्था की आलोचनात्मक जांच करते हैं और फिर भी अलौकिक घटनाओं को स्वीकार करते हैं। दावा 6, चमत्कारों का उपयोग लोगों को आसानी से धोखा देने के लिए किया जाता है। उत्तर, बाइबल में धोखाधड़ी का विरोध। यीशु ने कभी भी चमत्कारी घटनाओं का प्रयोग धोखाधड़ी के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह चमत्कार लोगों की मदद करने और ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए किए। यूहन्ना 2:11। विज्ञान और चमत्कारों का कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण न होने का मतलब यह नहीं कि वे झूठे हैं। चमत्कार स्वभाव से असाधारण होते हैं, न कि धोखाधड़ी। आखिरकार,
ईसाई धर्म क्यों विजयी है? ऐतिहासिक प्रमाण। ईसाई धर्म ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है जो प्रमाणित और परिवर्तनकारी है। संगत विश्व दृष्टि। ईसाई धर्म जीवन, नैतिकता और उद्देश्य के लिए एक सुसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है जो नास्तिकता प्रदान करने में असफल रहती है।